हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक टीचर के बारे में। काफ़ी दिनों से वो काफ़ी चर्चित है और उनके स्टूडेंट उनको खान सर बोलते हैं और फैज़ल खान नाम है उनका। तो अभी उनके कुछ वीडियो में देख रहा था, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है कि रोशन सर के साथ मैं उस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है ना, वो आप दूसरे जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पॉडकास्ट पे देख सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मैं बात करूँगा उनका। मैंने इंटरव्यू देखे, पॉडकास्ट देखे, कुछ पुराने वीडियो भी देखे। ठीक है ना, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल देखने पड़े। तो एक इस वीडियो में मैं उनकी एक अच्छाई और बुराई दोनों पे बात करूँगा कि मतलब क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बुरा लगा। और जो लोग खान सर को सही कहते हैं वो भी ये वीडियो देखें, और जिन लोगों को वो गलत लगते हैं वो भी ये वीडियो देखें। क्योंकि देखिए, किसी भी इंसान को किसी एक बात के पैमाने पर हम नाप नहीं सकते। ठीक है, तो हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, हर चीज़, हर पहलू देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया। तो फिलहाल हम बात आते हैं उनकी कोचिंग पे, स्टार्ट करते हैं उनकी अच्छी बात पे स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले एक आईएएस की कोचिंग बहुत सस्ती करी उन्होंने, जहाँ पर बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते थे, उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई। और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, और एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिसमें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है ना, फैज़ल खान की। अब जब उन्होंने अच्छा काम किया तो जाहिर सी बात है लोगों से प्रशंसा भी मिली और वो हिट भी हो गए यूट्यूब पे। मगर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर हैं ऑनलाइन वाले जो काफ़ी मशहूर हो गए। नाम जैसे विकास दिव्या कीर्ति हैं, और आप पे एक टीचर और हैं, नाम उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहचान जाएंगे, जो महाराजाओं की और करोड़ों और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की बात करते हैं। वो चुनाव में खड़े भी हुए थे। ठीक है ना, इलेक्शन में भी खड़े हुए थे वो। हालांकि उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम खान सर पे आते हैं। तो उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया, ठीक है ना, गरीबों के लिए। तो उनके अच्छे कामों के करने के बाद भी अगर कोई बुराई करता है तो गलत है। अच्छे काम किए हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि सफलता बहुत से लोगों को हजम नहीं हो पाती। या आप ये कह लीजिए कि जब आदमी सफल होता है और जब पैसा कमाता है या फेम कमाता है तो वो थोड़ा सा बहक जाता है। कुछ मुझे जो पर्सनली लगता है वो ऐसा ही हुआ है उनके साथ। देखिए, एक टीचर है, वो सम्मानित टीचर है, लेकिन जब आप अगर एक नज़र डालेंगे अभी उनके जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है तो उसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से वो एक टीचर होने के नाते गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि हरामखोर और ये बहुत सारे लिए हैं जो मैं नहीं यूज़ कर रहा, आप जाके देख लीजिएगा। वो शोभा नहीं देता उनके ऊपर। पहली चीज़, उनको एक टीचर जब अपने आप को मान रहे हैं तो इस तरीके की भाषा बिल्कुल भी उनके ऊपर सूट नहीं करती, और उनको देखना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग उनके देखने वाले हैं, तो उनके स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम आए तो उन्होंने एक बात बोली कि जो उनके ससुराल वाले हैं वो उनको फैसल खान बोलते हैं, बाकी लोग उनको खान सर बोलते हैं। एक ये जो इसमें आपको कहते हैं ना, एक घमंड आने वाली बात, यानी कि उनके जो फादर हैं वो उनको खान सर बोलते हैं। जब वो पैदा हुए थे तो किताबें कॉपियाँ लेके पैदा हुए थे। उनकी माँ, उनके बचपन के साथी, उनके टीचर। अब आप खुद सोचें, ये सारे लोग उनके ससुराल वाले हैं, तो इस वाली बात में आपको घमंड दिखाई देगा। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप, मतलब एक सेंसलेस बात जिसे बोलते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। कि मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि आप शादीशुदा पैदा हुए थे। ठीक है, इसमें क्या घमंड दिखाई दे रहा है कि देखो मुझे खान सर ही बोलो, मैं सर हूँ।
मेरे स्कूल में शास्त्री सर थे, पांडे सर थे, ठीक है ना, तो खान सर भी थे एक। तो इसका मतलब ये था कि वो मेरे सर थे और मैं उनको सर बोलूँगा आज भी और मरते दम तक ही सर बोलूँगा उनको मैं। लेकिन मेरे बच्चों के जो सर हैं मैं उनको तो सर नहीं बोलूँगा ना। तो आप बच्चों के तो सर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप एटीट्यूड में जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मेरे ससुराल वाले मेरा नाम लेते हैं फैज़ल खान, जो लेते हो मेरे ससुराल वाले हुए, उनके अब जीजा हुए, अपने बाप के भी जीजा हुए, अपनी माँ के भी जीजा हुए। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये गलत है। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम उन पे ये लगता है, जो लोग देखते हैं वीडियो, उन पे ये लगता है कि जैसे कि वो राखियाँ बँधवाते हैं, तो उसपे तो उन्होंने क्लियर किया कि इस बात पे चर्चा ना की जाए, वो मेरी बहन है, तो मैं भी उस पे चर्चा नहीं करूँगा। मगर अगर मैं इनके पुराने वीडियो देखूँ, तो आप देखिए टीचर हो सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के, 2 सब्जेक्ट के, लेकिन ये कहते हैं ना बकलोली बहुत करते हैं, ठीक है ना? कुछ भी बोल देते हैं। अब इनको ये पता होना चाहिए कि इनकी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच रही है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। एक वीडियो है, सर्च करिएगा। खान सर ने काबे के ऊपर बात करी है, मक्का मदीना पे, तो उसको आप पूरा देखिएगा। उसको ये वीडियो मैंने अभी नहीं देखी, ये वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी, जिस टाइम ये आई थी। तो उस वीडियो में ये बोलते हैं एक लफ्ज़ कि वहाँ पे एक शैतान है, शैतान को पत्थर मारा जाता है, ठीक है ना? तो मोहम्मद साहब ने किसी को शाप दिया था, वह उनको बहुत परेशान करता था बंदा और वो शैतान बन गया, ठीक है? अब लोग उसको पत्थर मारते हैं। ये इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैट जीपीटी पे जाके पूछें या गूगल पे जाके सर्च करें या किसी भी मुसलमान से पूछें, तो इस तरीके की बात है ही नहीं। वो जो कंकड़ मारते हैं, वो प्रथा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आती है कि जब वो अपने अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी उनके अजीज़ की, तो शैतान बेकार आता था, उस वजह से वो पत्थर पड़ते, तो वो उनकी सुन्नत है। ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं था मोहम्मद साहब के ज़माने में, लेकिन उन्होंने बोल दिया, लाखों लोगों ने सच भी मान लिया होगा। तो जब किसी चीज़ की आपको नॉलेज ना हुआ करे, तो उस पे ना ही बोलें। हर जगह मुँह खोलना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हमें बोलने से मतलब है। अच्छा, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, लोग उनके कुछ बातों के बता रहे हैं, बहुत से टीचर उनको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि ये गलत बताया, ये गलत बताया। मैं अब सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उनके अच्छे कामों को देखते हुए मैं उनको यही एक मशवरा देना चाहूँगा कि जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो उसके कम बोलने में उसका फ़ायदा होता है। और अगर आप टीचर हैं, तो आप टीचर हैं, तो टीचर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाई जाए, ठीक है? तो सोच समझ के बच्चों को पढ़ाएँ, जो चीज़ आपको आती है वही पढ़ाएँ, पहली चीज़। और अगर सब चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसकी पहले खुद एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद पढ़ाएँ। और दूसरी बात ये कि आप खान सर होंगे अपने बच्चों के, लेकिन नाम आपका फैज़ल खान है और दुनिया आपको इसी नाम से ही पुकारेगी, ठीक है? उसमें भी उन्होंने नाम छुपाया, खान सर ये वो, और प्रोपेगेंडा करते हैं, सबको मालूम है, पीआर इनका बहुत ज़्यादा है और एक वर्ग के खिलाफ भी बोलते हैं, पीआर है, इनका पीआर एक्टिविटी है वो। अब वो देखिए कुछ भी कर रहे हैं। अब जैसे कि अब मैंने वर्क के खिलाफ बोला, उन्होंने कहा कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, एक वीडियो है, लड़कियों में दिमाग नहीं होता, तो फिर आप अपने कोचिंग में क्यों पढ़ा रहे हो उनको? तो इंसान को बोलते टाइम सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने लड़कियों के बारे में ऐसी बात कर दी जो कि बहुत गलत है। हाँ, हालांकि पुरानी बात है ये, अभी तो कुछ और कंट्रोवर्सी के साथ चल रही है, ठीक है? तो जब आप बड़े हो गए हैं और आप एक फेम मिल गया है आपको, तो उस ज़िम्मेदारी को सँभालिए, ठीक है ना? कहते हैं ना, ऊँचाइयाँ मिल जाती हैं, फिर आदमी डगमगाने लगता है, फिर गिर जाता है। तो आप डगमगाइए मत, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कम पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, आपने शिक्षा को आसान किया है और उसके लिए तो आपकी तारीफ़ बनती है। तो लेकिन जिस तरीके से आपकी भाषा है, वो एक टीचर की भाषा नहीं है, उस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए और जिस तरीके से आप हर मुद्दे पे कुछ भी बोल देते हैं, वो ना करें, क्योंकि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो इज़्ज़त है उसको बरकरार रखिए। ये फालतू की बकलोली करके इस तरीके की, एक कहते हैं ना, एक टीचर थे जो अभी चुनाव में खड़े हुए, जिनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। हालाँकि मैं उन पे रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊँगा। वो भी बहुत अच्छे टीचर थे,
फिर उनको एक वो चढ़ा, मैं तो बदमाश था, मैं गलत लाइन में आ गया। कहते ना, एक आदमी के अंदर होता है एक दिल का गुबार जो फटता है कि मैं तो ये कर दूं। अरे आप टीचर हैं, मिर्जापुर देख लिया आपने, अब आप उसके कैरेक्टर में घुस गए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टीचर हम्बल होता है। जैसे खान सर है, उनको पास पावर आ गई तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। अरे ऐसा नहीं होता है। आप टीचर हैं, आप टीचर की तरह बिहेवियर कर रहे हैं और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। कल को आपका जो फेम चला जाएगा, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा और इसी कारण जाएगा कि कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम कल किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू।